जी, तो जनाब अली वेलकम बैक। एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। आप सुन रहे हैं मुकम्मल खैर। मेरा नाम है अरसना नूर और जो हमारा ये वाला स्लॉट है, इसमें ज़बरदस्त मेहमान पर्सनैलिटी ने जॉइन कर लिया जिनका नाम है जी हिना आदिल, जो कि हैं पेरेंटिंग कोच। और बहुत सारे सवालात इनके आने से पहले मेरे दिमाग में थे, लेकिन जब मैंने इनका इंट्रो गौर से पढ़ा तो इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम कर रही हैं। चूँकि ये एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, तो मेरे ख़्याल से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे माइंड में ऐसा है कि शायद ये और लोगों से ज़्यादा बेहतर जो है वो कोच कर सकती है, ऐसा मेरा ख़्याल है। चलिए, सबसे पहले तो हिना आदिल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ना, जैसे कि मैंने अभी अभी इंट्रो में कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एनएलपी प्रैक्टिशनर होते हैं, वो उनके लिए किसी भी को कोच करना या किसी को अपनी बात समझाना या कोई किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होकर उसके बाद एनएलपी की तरफ आना, शायद उनका समझाने का अंदाज और लोगों से बेहतर होगा। जी हाँ, बेहतर होता है, डिफरेंट होता है क्योंकि वो डिफरेंट टेक्निक से लेके चीज़ों को चलते हैं। तो हम्म। ज़ाहिर-सी बात है एक नॉर्मल बात करने वाला और एक प्रैक्टिशनर जो है एनएलपी प्रैक्टिशनर उसकी बात डिफरेंट होती है। क्योंकि वो ट्रेनिंग भी डिफरेंट होती है। अच्छा, खैर, पेरेंटिंग कोच आजकल सबका मसला ही बच्चे पालना, कैसे पालें, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे ठीक नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है अपने ऊपर। वैसे तो माँ बाप अपने जितनी उनकी सलाहियत होती है उस हिसाब से वो बेस्ट फैसला करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ हो रही होती हैं जिसमें बच्चे, हम कहते हैं ना, कहना तो नहीं चाहिए कि बिगड़ गए या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है, या कुछ ना कोई कमी उनमें रह गई। अच्छा, जब ये सवाल मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और करता है, तो मैं उससे पूछती हूँ कि आपके कहने का मकसद क्या है कि बच्चे बिगड़ गए, ठीक है ना? मुझे भी डर लगा था ये बोलते हुए। मैंने आपसे हाँ, कहा था मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग हाँ। रहा, क्योंकि मुझे लगता लेकिन है बच्चों के लिए शायद ये इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। क्योंकि बेसिकली ये है कि हमारी परसेप्शंस चेंज हो गई हैं। हम्म। माँ-बाप की परसेप्शन और बच्चों की परसेप्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। हम्म। तो बेसिकली जब परसेप्शन आपस में मिलती नहीं है, माइंडसेट आपस में मिलते नहीं है, तो फिर एंड रिज़ल्ट ये आता है कि बच्चे जो हैं बिगड़ गए हैं, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, बच्चे मानते नहीं हैं। बात असल में ये है कि पहले के पेरेंट्स और अब के पेरेंट्स में बहुत फ़र्क भी आ गया अच्छा, पे अब तो वो कहते हैं जी पढ़े लिखे माँ बाप है, लड़कियां भी पढ़ी लिखी होती हैं, बड़ी डिग्री क्वालिफाइड है। जॉब कर रही हैं, सब कुछ उन्हें ज्यादा पता है, तो अब फर्क नेगेटिव क्यों आ गया? पेशेंस अच्छा, एक मुझे तो नहीं वर्ड कह रही ना कि तुम जब से आई है कहती भाई जल्दी जल्दी बात करती हैं आप। अच्छा, पेशेंस जो ठीक पहले ठीक। की जो माँ थी, उसके पास 12 बच्चे होते थे। हम्म। और आई थिंक वो 12 बच्चों को इतना ही ऐसा टाइम देती थी कि वो 12 बच्चे कभी ये नहीं कहते थे कि हमारी माँ ने हमें निग्लेक्ट किया। वो तो सही है, लेकिन ठीक पहले है? की जो अम्मी थी ना, जैसे मैं अपनी अम्मी की बात करूँ तो हुँ। पहले तो अम्मियाँ पीटती थी। अब तो स्कूल टीचर को भी नहीं मारने देते। तो ये पेशेंस, कौन सा पेशेंस था कि बच्चे सारे पिट रहे हैं? देखिए डिपेंड करता है कि पिटने का पेशेंस और एब्ज़ॉर्ब कब होने का पेशेंस बहुत फ़र्क है। अच्छा। जो पहले की माँ मारती थी, तो वो माँ जो है आई थिंक वो तरबियत का एस्पेक्ट इसलिए था कि वो 12 बच्चे भी पालती थी, घर भी सँभालती थी। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारी जो माएँ हैं वो वर्किंग हैं, तो एक हाउसवाइफ़ भी वर्किंग होती है। हम्म। वो घर के काम भी करती है, बच्चों की तरबियत भी करती है और बच्चों जो 12 बच्चे हैं वो घर में भी होते थे। अब हमारे बच्चे क्या हैं, माँ खुद मसरूफ़ है, वो खुद वर्किंग है और बच्चा हर स्लॉट पे कहीं न कहीं जा रहा है। स्कूल जा रहा है, स्कूल से हम्म। वापस आ रहा है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, ट्यूशन है, कोचिंग है। एंड में क्या बचा? रात बची, फिर बीच में कारी साहब भी हैं, फिर रात बची, फिर अब क्या है आपका सोशल मीडिया टाइम। बच्चा यही हम्म। है ना आजकल का बच्चा ये है। ठीक। वो बच्चा और माँ का बॉन्ड का है। वो माँ जब पीट रही है ना, उस पीटने के बाद वो बच्चे को अपने आप से सहलाती भी थी। ओके, यानी आपका कहने का हमारा बॉन्ड मिसिंग है, हाँ, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन। चलें, इसी पर हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन गैप जो है क्यों आया, कैसे आया, इसको कैसे फिल करेंगे। और आप अगर करना चाहते हैं इस हवाले से कोई भी सवाल, कहीं आप फंस रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, आपको लगता है कि ये चीज़ फौरन ठीक होनी चाहिए, तो हिना आदिल आज हमारे साथ मौजूद हैं। उठाइए फ़ोन और हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर हमारा 111 111 107। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 03398107 आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ में बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। शो है हमारा मुकम्मल है। मेरा नाम है अरसला नूर। जी, तो जनाब अली वेलकम बैक। एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। शो है हमारा मुकम्मल है। और आज हमारे साथ पेरेंटिंग कोच मौजूद है हिना आदिल। हिना आदिल के लिए एक कॉल तो आ चुकी है। जनाब जावेद कह रहे हैं कि पहले की माँ जो थी वो मारती ज़रूर थी, लेकिन ऐसी तरबियत हो जाती थी। मेरा मकसद जो उनका मकसद था बताने का, मैं उसी अंदाज में बता रही हूँ कि वो तरबियत फिर ऐसे करती थी, कोई और उस बच्चे को मार नहीं सकता था, कोई और उस बच्चे से शिकायत नहीं कर सकता था।
अब की माँ का ये हो गया कि वो खुद भी नहीं मारती और बस दूसरे ही सुना रहे होते हैं बातें उसमें इतनी जो है कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, बाकी दूसरों से कंप्लेन कर रही होती हैं, ज़रा टीचर तुम देख लेना, ज़रा गाड़ी साहब तुम देख लेना। तो ये सही बात है, क्या कहती है ना? सही बात सही बात कर रहे हैं। सही बात तो अच्छा अब हम आ जाते हैं, हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कम्युनिकेशन गैप। ये कम्युनिकेशन गैप बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी थी और मुझे भी लग रहा है कि वाक़ई वो बिल्कुल ठीक है कि अगर अम्मी ने मारा, तो फिर अगले लम्हे अम्मी वो प्यार करना और फिर अपने से करीब रखना, फिर ख़्याल रखना, फिर आके देखना इसने खाना खाया है या नहीं खाया है, मूड तो ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन चूँकि अब माँ वो कहते हैं ना प्यार मार भी नहीं रही तो उस तरह से उतनी क्लोज़ भी नहीं है उनकी अपनी ज़िंदगी से। कम्युनिकेशन गैप आ क्यों गया वैसे? मसरूफ हो गए ना सब हम अपनी अपनी जिंदगियों में, और हमने कहा कि हम जो है इंटरफेयर नहीं कर रहे उनकी लाइफ में, और बच्चा है, बच्चे को हम अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो वो जो है रिबेलियस हो जाएगा। बेसिकली जो है एक अमूमन एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि अगर हम इसको ज़्यादा बोलेंगे ना तो ये हमसे चिढ़ने लगेगा, अगर हम इसको ज़्यादा बोलेंगे ना तो ये डिविएट हो जाएगा, अगर हम इससे ज़्यादा बोलेंगे ना तो फिर ये वही करेगा। और तो आजकल ये ना होता नहीं है क्या ऐसा? अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूँ ओवरऑल अगर किसी बच्चे को बार-बार टोका जाए, माँ है वो या बहन-भाई कोई भी कुछ बार-बार बात कर रहे हो, तो क्या ऐसा होता नहीं है कि बच्चे थोड़ा-सा हो जाते हैं कि अब नहीं सुन रहे आपकी बात? देखिए बोलने के बहुत सारे अंदाज हैं, ठीक है ना? हर अगर उस अंदाज को हम देखें कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एनएलपी की ही बात करूंगी, उसमें ये है कि हमारा जो माइंड है वो नो नहीं सुनता, वो फिल्टर कर देता है। ओके। तो जब हम बच्चे को कहते हैं ना ये नहीं करो, तो इट मीन्स उसका माइंड को कहता है ये करो। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना? तो अब माएँ बोलती हम उसको बोल के थक जाते हैं, लेकिन वो ये आप अपने बोलने का अंदाज चेंज करें ना। अच्छा ये मैंने भी एक हमारी भी ट्रेनिंग हुई थी उसमें कहा था कि ये नहीं और मत, ये मत करो या नहीं करो मत मिट जाते हैं। होना ये चाहिए कि एक ऑप्शन दें उसको। ये उस बारे में तो बात ही नहीं करें जो आप नहीं करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अगर वो मोबाइल पे बैठा और आप चाह रहे हैं कि काम करे, तो उसे ये नहीं कहना है कि मोबाइल पर नहीं बैठो, बल्कि उसे कहना है आओ ये वाला काम करते हैं। तो फिर वो डाइवर्ट हो जाता है। ये भी कर लो या ये भी कर लो या हाँ, ये कर लो options पहले है ना। और इसके बाद आप ये कर लें। ठीक तो है। जब मेरे पास ये केसेस आते हैं या माएँ बात करती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, फौरन से कहती हैं ऐसे कैसे होगा? तो जब हम कहते हैं ना ऐसे कैसे होगा, तो हमने अपने माइंड को कहा ये हो ही नहीं सकता। तो फिर हमारा माइंड कहता है तो भाई ये तो नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साथ, अपने बच्चे के साथ आपका जो गैप है, आप उसको कहें कि इसको हम कम करेंगे, ये हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि तो बच्चा कुछ पॉइंट्स देना, क्या करें माई कॉमन प्रैक्टिस उनकी क्या कॉमन प्रैक्टिस ये कि एटलीस्ट 5 मिनट बैठें। हमारे यहाँ जो है ना एक ये भी बीच में बड़ी बहस निकली थी, क्वालिटी टाइम और क्वांटिटेटिव टाइम। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी है जैसा भी है 5 मिनट दें। हम आप बच्चों के पास बैठ के टाइम नहीं, असल में अब क्या बातें भी मैच नहीं होती। बच्चा किसी और लाइफ में घूम रहा है, उसकी गैजेट उसको कहीं और घुमा रहे हैं। अब माएँ जो हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है, तो माँ उसको ड्रॉप तो कर रही है, लेकिन उस माँ को ये नहीं पता कि बास्केटबॉल में होता क्या है। अब माँ बात क्या करे? ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो क्या होता था, क्रिकेट देखते थे हम। अब एक ही टीवी पे हम क्रिकेट देख रहे हैं, समझ आए ना आए, घर में हूटिंग चल रही है, जो भी चल रहा है हम कर रहे हैं, पता ऐसा हम होता। अब बच्चा जो है उसकी कोई बच्चा रेसिंग देख रहा है, अब आपको पता ही नहीं रेसिंग में क्या होता है, आपको पता ही नहीं बास्केटबॉल में क्या होता है, आपको पता ही नहीं पास कैसे होता है। अब बात क्या करेंगे? जैसे मतलब पढ़ाई में आप क्या बात करें? पेस पे होना जरूरी है, एक सबसे पेस पे आए। ओके। आप एक पेस पे आए। अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है एक पेस से बात शुरू करो ना, जिस पे तुम और वो कॉमन है। अब आप और वो किस चीज में कॉमन है? अब जिस चीज पे आप कॉमन है, आप उस चीज से बात करें। अब कॉमन आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चे के साथ कभी बचपन में या कुछ गार्डनिंग की है, अगर उस स्पेस पे आप कॉमन है तो आप उस स्पेस पे बात करें। ओके। लड़कियां हैं, अगर बनने समझने का शौक है, आप उस स्पेस पे आप ये क्यों कहती हैं ये नहीं करो, आप उससे बात करो। हाँ बताओ कंपनीज कौन सी अच्छी हैं, ब्रांड्स कौन सा अच्छा है, चलो मुझे भी कर दो। एटलीस्ट हम उसके कुछ तो करीब आने की कोशिश करें। एक्चुअली हमारी जो अब की जो जनरेशन में जो गड़बड़ आ रही है वो इसलिए आई है कि हमने पहले उनसे दोस्त बनना चाहा, तो हम दोस्त तो बन नहीं सके। ना हम दोस्त बने, ना हम माँ बने, हम बीच में लटक। दोस्त बनने में अक्सर ये भी होता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जब से हम अपने बच्चों के दोस्त बने, तो बच्चों में और माँ बाप में एक जो तमीज़ तहजीब और अदब वाला रिश्ता होता है वो मिसिंग हो जाता है। एकदम से बच्चे फिर बहुत आउटस्पोकन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि सामने उनके अम्मा है या अब्बा है, कि थोड़ा सा एक लिमिट है, एक दायरा है, उसमें रहें। तो इसको किस तरह से ऐसे दोस्त बन जाए माँ बाप के बच्चे तमीज़ भी रखें? मैं एक स्कूल में टीचर भी हूँ, ओ लेवल्स पढ़ाती हूँ। तो मेरी क्लास का ये है कि मैं अपनी क्लास को कह रही हूँ कंप्लेन नीचे नहीं जाएगी,
ना प्रिंसिपल को जाएगी ना पेरेंट्स को जाएगी, मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी। अब उसमें पहले मैं उसको कह देती हूँ कि भाई जो भी बात है आपस में हम करेंगे, बात बाहर नहीं जाएगी, और उसमें मैं स्ट्रिक्ट भी बनती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप ये मत समझना कि मैं आपको डांटूंगी, मैं डांटूंगी भी और प्यार भी करूँगी। लेकिन उनको पता है कि मिस किस वक्त जो है गुस्से में आएंगी और किस वक्त जो है उनको गुस्सा नहीं आएगा। इसी तरीके से बच्चे से दोस्त बनना है, लेकिन उसको ये पता है कि ये वैल्यूज हैं, इससे आगे हाँ, नहीं मैं आपने ये तो क्रॉस वैल्यूज ही करना है। भूल जाते हैं फिर बच्चे। तो आपको अंडरलाइन, आपको अपनी लाइन क्रॉस करनी है ना, हाँ। इससे आगे नहीं, हाँ, इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे आगे आप नहीं कर सकते, आपको वापस वापस रिमाइंड कराना होता है बच्चों को। ठीक है। अच्छा, बेस्ट टाइम कौन सा होगा? और इसमें भी क्या एज टू एज वेरी करेगा कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, 2, 4, 6, 8 साल का बच्चा है, या फिर कोई 12, 13 साल, या फिर उससे, कि माँ या बाप कौन सा वक्त अपने बच्चे को दें, या कोई वक्त नहीं है जब उनके पास टाइम है? कुछ लोग कहते हैं भाई रात में बैठ के बात करें, बच्चे को बड़ी जल्दी समझ आती है, सोते वक्त बात करें, बच्चा बहुत जल्दी आपकी बात समझता है। कुछ लोग कहते हैं जी मॉर्निंग टॉक जो होती है नाश्ते की टेबल पे। कुछ लोग कहते हैं रात के खाने की टेबल पे जो बात होती है वो हमारे रिलीजन में भी आई थिंक है कि आप साथ जो रात को खाना खाते हैं या एक वक्त जो साथ खाना खाते हैं वो फैमिली कहते हैं कि हमेशा साथ रहती है, उस वक्त लोगों को जल्दी बात समझ आती है। तो अगर कोई टाइम है या बस जो भी आपके पास क्वालिटी टाइम है, दिन में कोई भी वक्त मिल रहा है, आप बैठ जाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2-3 इसमें बातें की। एक तो ये है कि इसमें कोई एज आप अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक 8 साल का है, एक 10 साल का है, एक 15 साल का है, तो आप अलग अलग इस तरह बैठ के उनसे बात नहीं कर सकते मोस्टली। नहीं कर सकते। आजकल के दौर में नहीं कर सकते, नहीं की बात नहीं कर रही मैं, वो तो आजकल आप का मैं सिनेरियो बता रही हूँ ना, जो हमारे पेरेंट्स के पास जो टाइम है, जो औकात की हम बात करें, आप सब बच्चों को एक साथ ले सकते हैं, एक साथ लेके आप बैठ के ग्रुप टॉक कर सकते हैं। उनका लेकिन मेंटल लेवल डिफरेंट नहीं होगा? नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैंने क्या कहा, बात करनी है कॉमन पॉइंट पे। अभी तो हम बॉन्ड बना रहे हैं ना, ओके ओके, अभी तो हम ठीक बॉन्ड है। बना रहे हैं। जब बॉन्ड बनेगा, इसके बाद जो 8 साल वाला बच्चा है वो भी बोलेगा कि ये मुझे मसला आ रहा है, फिर वो 12 साल वाला भी बोलेगा मुझे ये मसला आ रहा है। जब हम कोई भी बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे आगे चाय का कप पड़ा हुआ है, अब अगर मैं चाय के कप पे बात करूंगी तो क्या होगा कि हर बच्चा जो है वो अपने हिसाब से बात करेगा। जो बड़ी बच्ची होगी वो उसके कलर्स पे जाएगी, ठीक है, जो छोटा वाला बच्चा होगा वो बोलेगा इसके ऊपर कोई लीफ बना हुआ है, कोई और इससे होगा तो कहेगा इसके ऊपर हम ये भी प्रिंट करा सकते हैं। बात तो ये है ना कि किसी भी चीज का कॉमन पॉइंट आपने निकालना है कि करना क्या। इसके बाद फिर ये है कि आराम आराम से बात जो है बढ़ती जाएगी और बच्चा खुद क्लोज होगा। यहाँ पे मेन इशू ये है कि बच्चे मुझसे तो आगे बात कर लेते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स से नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हम उनसे बात करेंगे वो जजमेंटल हो जाएंगे। जी, तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का शो मुकम्मल घर, जिसमें हिना आदिल हमारे साथ रही और बड़े ज़बरदस्त सवालात का सिलसिला भी जारी रहा। पेरेंटिंग कोच है हिना आदिल, और हमने उनसे पूछा कि कहाँ माँ बाप कुछ प्रॉब्लम से आ रही है और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपकी कहीं ना कहीं इसमें लर्निंग हुई होगी, कुछ ना कुछ अगर सीखा होगा तो उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह के।